बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है, जो रहमान है, रहीम है और अपने बंदों पर शफकत करने वाला है। दोस्तों, खानकाहे चिश्तिया में आज हम सुनेंगे एक अजीम नबी का वाक़या। ये दास्तान है सब्र की, दुआ की, अल्लाह पर यकीन की। ये दास्तान है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। कौम ए निनवा का हाल। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम ए निनवा की तरफ भेजा। निनवा आज के इराक़ का इलाका था। ये एक बहुत बड़ा शहर था, लाखों की आबादी। मगर हालत कैसी थी? अंधेरा था, गुमराही थी, बुत परस्ती थी। लोग लकड़ी और पत्थर के बुत बनाते, उन्हें सजाते, उनके सामने झुकते और उसी से अपनी रोज़ी और औलाद मांगते। सोचिए, जिसने उन्हें पैदा किया उसी को भूल गए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, ए लोगो, अल्लाह को अपना रब मानो, उसी की इबादत करो, इन बुतों को छोड़ दो। कौम का इनकार। मगर उनकी कौम ने क्या किया? उन्होंने मजाक उड़ाया, कहा, ये तो हमारे जैसा इंसान है, हम क्यों माने इसकी बात। उनका दिल सख्त हो गया। यूनुस अलैहिस्सलाम सालों तक मेहनत करते रहे। दिन हो या रात, बाजार हो या घर, हर जगह अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। कभी नरमी से, कभी डराकर, कभी समझाकर। मगर नतीजा, लोग ना मानते, बल्कि और ज्यादा दूर भागते। नबी का सब्र और गलती। दोस्तों, नबी का काम दावत देना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। नबी को सब्र करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम को मायूसी हुई। उन्होंने सोचा, ये कौम कभी नहीं मानेगी। गुस्से में उन्होंने कहा, अब अल्लाह का अजाब आएगा, और वो अपनी कौम को छोड़कर निकल पड़े, बिना अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि। और याद करो मछली वाले को, जब वो गुस्से में चला गया और उसने समझा कि हम उस पर तंग नहीं करेंगे। जहाज और तूफान। यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुंचे। एक जहाज रवाना हो रहा था, उसमें सवार हो गए। लेकिन अचानक तूफान आया, लहरें ऊंची होने लगीं, जहाज डगमगाने लगा। मालूम हुआ कि जहाज डूब जाएगा। लोग कहने लगे, किसी को समुंदर में फेंकना होगा, वरना सब डूब जाएंगे। कोरा डाली गई। नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोगों ने कहा, ये तो नेक आदमी है। मगर बार बार नाम उन्हीं का निकलता रहा। आखिरकार उन्हें समुंदर में फेंक दिया गया। मछली का पेट और अंधेरा अल्लाह का हुक्म था। एक बड़ी मछली तैयार थी, उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। सोचिए भाइयों और बहनों, तीन तीन अंधेरे, समुंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, न कोई आवाज, न कोई मददगार। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहां अल्लाह को पुकारा, रो रो कर कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिम हूं। वो बार बार यही दुआ करते रहे। कुरान कहता है, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहू मिनल गम। अंबिया 28। तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निजात दी। किनारे पर नजात। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दे। वो बहुत कमजोर हो चुके थे, जिस्म पर मछली के पेट का असर था। अल्लाह ने उनके लिए एक खास पेड़ उगाया, यकतीन का पेड़, कद्दू जैसा। उसके पत्तों से छांव मिली, फल से रोजी मिली। धीरे धीरे तंदुरुस्त हो गए। कौम की तौबा। इधर जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, तो अल्लाह ने उनकी कौम पर अजाब के आसार दिखाए। आसमान पर काला धुआं छा गया। लोगों ने समझा, अब अजाब आ ही जाएगा, तो सब ने तौबा की। बच्चों तक को लेकर मैदान में आए, रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस लौटे, तो कौम ने उन्हें नबी मान लिया। पूरी कौम ईमान ले आई। हदीस में यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान इस दुआए यूनुस को अपनी किसी परेशानी में पढ़ेगा, अल्लाह उसे निजात देगा। इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। सीख और इबरतें भाइयों और बहनों, इस वाक़ये से हमें बड़ी सीख मिलती है। 1. मुसीबत में सिर्फ अल्लाह को पुकारो। इंसान, पैसा, ताकत, किसी से मदद नहीं मिलेगी। 2. सब्र करो और मायूस मत हो। नबी का काम दावत देना है,
मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। 3. तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अगर पूरी कौम तौबा करके बच सकती है तो हम भी बच सकते हैं। 4. दुआ ए यूनुस की अहमियत। ये दुआ हर गम, हर परेशानी, हर तंगी का इलाज है। आज के दौर के लिए नसीहत, आज भी हमारी जिंदगी में समुंदर है, तूफान है, अंधेरे हैं, कभी परेशानियां, कभी बीमारियां, कभी तंगी, लेकिन सबका हल वही है, अल्लाह की तरफ रजू, तौबा और दुआ। आखिरी दुआ, आओ मिलकर दुआ करें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। या अल्लाह, हमें हर फितने, हर गुमराही और हर तूफान से नजात दे। कब्र को जन्नत का बाग बना। हश्र के दिन हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब कर और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर, बिना हिसाब और बिना अजाब के। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खानकाहे चिश्तिया शुक्रिया। खुदा हाफिज दोस्तों।